हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का एपिसोड बन्नी चाओ की जो शुरुआत होती है वो बन्नी से होती है, जो युवान को डांस सिखाती है। युवान ऐसा नहीं कर सकता, बन्नी उसकी मदद करती है, लेकिन वह उसे छोड़ देता है। युवान उसे माफ़ी मांगता है और उसे खड़े होने में मदद भी करता है। फिर वह मुस्कुराती है और युवान से नियति को दिल देने को कहती है। माननी और नियति वहाँ आती है और मुस्कुराती है। माननी पूछती है कि वे बंद कमरे में डांस और अन्य चीज़ों के साथ क्या कर रहे हैं। बन्नी का कहना है कि वह उसे प्रपोज़ करना सिखा रही है, जो कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। नियति के लिए वो एक सरप्राइज़ था जो तुमने आके बेकार कर दिया और अपने वह सरप्राइज़ ख़राब कर दिया है जो आपके लिए हमने तैयार किया था। नियति कहती है कि वह उसे ये सब खुद ही सिखा देगी और बन्नी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। माननी ने युवान से हृदय चिन्ह फेंका, मीन्स जो उनके पास हार्ट का सॉफ्टवेयर था वो उसने फेंक दिया। नियति बन्नी से कहती है कि उसके इरादे अच्छे नहीं है। बन्नी का कहना है कि वह मेरी नज़र में एक बच्चा है, तो मुझ पर आरोप लगाने के लिए तुम्हें कई बार सोचना चाहिए। नियति कहती है कि वह एक बड़ा आदमी है और मेरे साथ उसके बच्चे भी होंगे। हमारी शादी होगी और मेरे बच्चे भी होंगे। बन्नी कहती है कि आपको युवान को दोस्ती से जीतना चाहिए, प्यार से जीतना चाहिए, और वह रोमांस और दूसरों के बारे में नहीं जानता है और मेरे पास उसके साथ बहस करने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे युवान को खाना खिलाने के बाद दूसरे को खाना देने भी जाना है। देवराज पूछते हैं कि क्या हुआ। नियति ने बन्नी के बारे में देवराज से शिकायत की। बन्नी नियति को चुनौती देती है और वह कहती है कि अगर तुमने युवान को खाना खिला दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँगी। और नियति मान जाती है। नियति माननी की तरफ देखती है और माननी हाँ में सिर हिलाती है, तो नियति मान भी जाती है। माननी युवान के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि बन्नी को चोट लगी है और डॉक्टर के पास गई है, तो नियति के हाथ से तुम खाना खा लोगे। युवान ने मना कर दिया। माननी ने डॉट को बोर्ड पर फेंक दिया और उसे बताया कि बन्नी कभी भी खाना नहीं बना सकती है। अगर उसके हाथ पे चोट लगी रहेगी तो ना तो तुम्हारे लिए खाना बना पाएगी और ना ही तुम्हें खिला पाएगी, तो वो अपने टूटे हुए हाथ से तुम्हें खाना कैसे खिलाएगी। और बन्नी उसे नियति के हाथ से खाना खिलाने के लिए कहती है और यह भी कहती है कि बन्नी ने ही कहा है कि तुम आज नियति के हाथ से खाना खा लेना। और यदि आप बन्नी को अपने दोस्त के रूप में स्वीकार करते हैं। युवान नियति के हाथ से खाने को तैयार हो जाते हैं। माननी नियति को संदेश देती है कि बन्नी को युवान ने सामने न आने दे। मीन्स वो नियति को कहती है कि मैसेज देकर कहती है कि बन्नी युवान के सामने ना आए। नियति खाना देखती है और बन्नी से खाने की थाली ले लेती है और उसे बाहर से देखने के लिए कहती है कि वह कैसे युवान को खाना खिलाती है। देवराज सोचता है कि उसे यह देखने की ज़रूरत है। नियति युवान को खाना खिलाने की कोशिश करती है। नियति जबरदस्ती युवान को खाना खिला रही होती है। युवान पूछता है कि बन्नी डॉक्टर से कब लौटेगी। नियति कहती है कि कल वह आ जाएगी। देवराज बन्नी से पूछता है कि क्या हो रहा है। बन्नी आगे बढ़ती है। युवान पायल की आवाज़ सुनता है और कहता है कि बन्नी यहाँ है, क्योंकि जो पायल बन्नी ने पहनी है वह उसकी माँ की है। और युवान अपनी माँ की पायल के घुंघरों की आवाज़ पहचानता है। युवान का कहना है कि बन्नी यहाँ है और वह बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नियति उसे बार बार रोक लेती है। युवान उसे धक्का देता है और वह नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। बन्नी और माननी और देवराज वहाँ आ जाते हैं, जो कि देवराज और बन्नी उसे छिप कर देख रहे होते हैं। वो भी अंदर आ जाते हैं कि बन्नी ठीक है। माननी युवान को उसके बुरे व्यवहार के लिए डांटती है। युवान कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और कहते हैं कि आपने भी मुझसे झूठ बोला। बन्नी उसे नियति से माफ़ी मांगने के लिए कहती हैं। युवान कहता है कि वह खाना खाने के बाद माफ़ी मांगेगा। माननी कहती है कि अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो उसे खाना भी नहीं मिलेगा। तब बन्नी कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, इसलिए आप मेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं, क्योंकि युवान आपका जैविक पुत्र नहीं है। मीन्स आपने उसे जन्म नहीं दिया है और मैं यहाँ नियमित रूप से युवान को खाना खिलाने आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड इसी बातचीत पर ख़त्म हो जाता है। तो दोनों में आपस में बहस चल रही होती है। माननी और बन्नी के बीच में बहस चल रही होती है। वो कहती है कि ये युवान को आपने जन्म नहीं दिया, इसलिए आप इसकी फ़िक्र नहीं करते हो, लेकिन मैं यहाँ पे रोज़ आऊँगी और रोज़ आपके सीने पे दाल दलूँगी और
युआन को खाना भी खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको बन्नी का ये फ़ैसला कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या बन्नी रोज़ वहाँ पे आ पाएगी? क्या नियति की और युआन की शादी हो पाएगी? तो आपको क्या लगता है? तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे तो आप सीरियल में देख ही लोगे। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे देवराज और उनकी पत्नी और मायरा को लगता है कि बन्नी युआन के लिए सही है और वे इसे भगवान के संकेत के रूप में महसूस करते हैं। जब वे कुमकुम के अपने पैरों के निशान छोड़कर अंदर प्रवेश करती है घर में, तब उनको ये सब लगता है कि बन्नी ही युआन के लिए बनी है। राजू को अपनी जगह पर उपद्रवी देखकर बन्नी चौंक जाती है। राजू एक गुंडा है जो कि उसके बन्नी के घर में आया है उसके शादी के लिए प्रपोज करने, अपना शादी का शगुन लेके। लेकिन बन्नी वहाँ आती है तो ये सब देख के चौंक जाती है। और आगे आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा बन्नी शादी के लिए हाँ करती है या फिर इनकार करती है। तो वीडियो में बने रहिएगा। एंजॉय योर वीडियो। हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।